आप देखना शुरू कर चुके हैं GBN 24 न्यूज और आपके साथ मैं तनु तिवारी। आइए रुक करते हरियाणा की एक खबर की। एनएलओ के राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा एनएलओ पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होंगे। पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा 5 जुलाई को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। श्याम सिंह राणा ने कहा कि रुझानों में एनएलओ पार्टी जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाई। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी उनके अच्छे दोस्त हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एनएलओ पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं रादौर से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा एनएलओ पार्टी को छोड़ भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी 5 जुलाई को पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। मीडिया से बात करते हुए श्याम सिंह राणा ने कहा कि एनएलओ पार्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनते हुए उन्होंने एक बार फिर भाजपा में जाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सबने देखा कि एनएलओ ने कड़ी मेहनत की, लेकिन रुझानों में जनता के बीच में अपना विश्वास नहीं कायम कर पाई। कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर भाजपा में शामिल होने का उन्होंने निर्णय लिया है। प्रदेश में पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी चीज कभी भी स्थिर नहीं रहती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि स्वर्गीय मंगल सेन और स्वर्गीय देवीलाल ने मिलकर संघर्ष किया और नतीजा यह रहा कि कांग्रेस के तानाशाह को हराकर हरियाणा में सरकार बनाई, जिसमें भाजपा गठबंधन में थी। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण मजबूत होती चली गई और एनएलओ कमजोर होती गई। वहीं श्याम सिंह राणा ने रादौर से चुनाव लड़ने के सवाल पर भी जवाब दिया और कहा कि हर नेता की इच्छा होती है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में ही चुनाव लड़े और लड़ना भी चाहिए। साथ ही कहा कि पार्टी जहां सही समझेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच में टक्कर है। सुनिए और उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि श्याम सिंह राणा ने 2007 में भाजपा ज्वाइन की थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर रादौर से चुनाव लड़े और 13,750 वोट हासिल किए। वहीं 2024 में उन्होंने एनएलओ के राजकुमार गुप्ता को हराकर 67,800 मत प्राप्त किए थे और फिर 2020 में भाजपा को छोड़ एनएलओ में शामिल हुए। अब एक बार फिर श्याम सिंह राणा 5 जुलाई को घर वापसी करने जा रहे हैं। ठीक बात है आपकी। 5 तारीख को ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी। कारण तो कार्यकर्ताओं की जो मन की बात है ना, वो है। कार्यकर्ता सबका कहना ये है, राणा जी आप भारतीय जनता पार्टी दोबारा से ज्वाइन। कार्यकर्ताओं की वजह से कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने की वजह से हम पार्टी के अंदर ये दोबारा से जो मन बनाया ज्वाइन करने का, ये उन्हीं की बदौलत। बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति तो आप देख ही रहे हो। सारे देश में विशेषकर हरियाणा में 5-5 सीट आई है दोनों को, और टक्कर तो रहेगी। लोकदल में कोई खामी की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन लोगों का जो रुझान है वो उस तरफ नहीं बन पा रहा। तो हमने तो लोकसभा के चुनाव में बहुत हिम्मत करके चुनाव लड़ा, लेकिन जनता मालिक है, जनता का रुझान तरफ नहीं बन पाया। मतलब मानते हैं कि आज इनेलो जो है उस पकड़ में नहीं है जो पहले थी। देखिए, कुछ समांतर कोई चीज एक जगह तो स्टेबल नहीं हो सकती। ये तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ये तो चलता रहता है। एक समय था जब स्वर्गीय मंगल सेन जी और चौधरी देवीलाल जी की जोड़ी थी, और मंगल सेन जी देवीलाल जी के लिए काम करते थे काफी इंटरेस्ट लेके, और देवीलाल जी मंगल सेन के लिए काम करते थे। दोनों ने मिलके कांग्रेस के तानाशाही के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, और उन्होंने लंबा संघर्ष करके इस चीज में दोनों ने मिलकर इस चीज में सफलता भी प्राप्त की, और उसमें इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार भी रही और भारतीय जनता पार्टी उसमें गठबंधन में रही उनके साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते से देश में ज्यादा मजबूत हुई और लोकदल धीरे धीरे करके कमजोर हो गया। इच्छा तो अपने हल्के से होती है चुनाव लड़ने की, और लड़ना भी चाहिए। बाकी पार्टी का जैसा निर्णय वैसा होगा। नहीं, देखिए, जब हम विपक्ष में थे तब भी इकट्ठे थे। नायब जी नारायणगढ़ से थे, मैं दौर से था। कोई आंदोलन एजिटेशन होता था तो हम दोनों मिलकर चंडीगढ़ का एजिटेशन भी हमने सफल किया, दोनों ने मिलकर। काफी संख्या में नारायणगढ़ से गए लोग, और रदौर से भी काफी बसें भर के ले गए हम। और जो विधायक बने तो हम दोनों एक ही बेंच पे बैठते थे, एक सीटिंग थी। एक दूसरे के बहुत पुराने परिचित भी हैं और स्वभाव से जानकारी भी है, दोनों की अच्छी दोस्ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।
हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें GBN 24।